बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको ये भी बता देंगे उसामा साहब का अपना भी यूट्यूब चैनल है। उसामा साहब, आप खुद बता दें उसका नाम ज़रा क्या है? मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल। तो उस पर भी जाके उसामा साहब की वीडियोस आप देख सकते हैं। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। उसामा साहब, असल में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि उसामा साहब का अपना भी कोई चैनल है, तो आप एक तो ये है कि बता दें कि आपका चैनल है, आप उसे वीडियो डालते हैं, और दूसरा ये है कि उस पर अभी आपने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया है, तो काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत है कि कम वीडियोस डाल रहे हैं आप। बस असबाब कितना करूँ, आप लोगों को दूँ, खुद लोगों के अभी तक बेचारों की क्यू है। 2-3 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक आंसर नहीं हो पाए। वक्त की किल्लत है और मैसेजेस का भी प्रॉपर आंसर नहीं हो पा रहा। जिसको मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, मतलब उसमें फेवर के हिसाब से कि कोई मजबूर है और जैसे कहते हैं फ्री ऑफ चार्ज उसको कुछ दे दिया, वो तो अपना कज़न ही समझ लेते हैं। अच्छा। और फिर होता है कि हर रोज़ मैसेज। हालांकि यहाँ तो जब 1 माह पहले का एक बंदा अनअटेंडेड पड़ा हो जब, तो ज़्यादती नहीं है कि आप किसी शख्स को 2-3 दफ़ा मैसेज करें, जबकि परेशान सब भी हैं। और स्पिरिट तो यही है, अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से कुछ भी हो, बस परेशानियाँ दूर हों, ज़िंदगी के मसाइल दूर हों। और मैं तो वैसे ही ये मिशन लेके एक्चुअली चैनल का आगाज़ किया था कि उसमें हम इनको मेडिकली और रूटीन लाइफ की चीज़ें और एजुकेट करूं। बिल्कुल ठीक है। और बल्कि अब उस पर एक मैंने दुआए काब भी अपलोड कर दी है कि जिनको कोई बीमारियां हैं, कैंसर है, ऑटिज़म है या इस तरह की, तो वो वीडियो बार बार मतलब सुन लें। बिल्कुल ठीक और है। उनसे दिन में 2 दफ़ा सुने, तबीयत में बेहतरी आएगी, डिप्रेशन एंजाइटी ख़त्म होती है। तो मतलब उसका मकसद ही ये है जो चैनल का। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको और हौसला दे, हिम्मत दे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, उनकी अपनी वीडियोस भी लोगों के साथ शेयर करें। उसामा साहब, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आपने हमारे साथ एक व्लॉग किया था और आपने उसमें खान साहब की रिहाई की डेट दी थी 2 अक्टूबर। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया और लोगों ने आपकी तारीफ़ भी की और दुआएं भी बहुत दी हैं कि आपको ज़बान मुबारक हो और खान साहब जल्द से रिहा हो जाएं। लेकिन लोगों ने ये कहा कि आप पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बता दें। इमरान खान के बारे में आपने बताया और उम्मीद दिला दी, पाकिस्तान के बारे में भी कोई उम्मीद दिलाएंगे आपके? पाकिस्तान के हालात कब तक बेहतर होंगे, लोग ये जानना चाहते हैं। देखें, पाकिस्तान की जो होप है भाई, अगर पाकिस्तान की वैसे क्या कहते हैं रिसोर्सेज या इसकी वैसे हैयत का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन पाकिस्तान के अगर पी को देखें, सैटर्न की बात करें, PF सैटर्न रूल करता है इन 2 को, 8 नंबर से होते हैं ये, तो उस हिसाब से ये फिर मेहनत भी करवाता है, देर लाता है ज़िंदगी में, रिजल्ट्स भी लेट होते हैं, ईमानदार रहना। और आपने कहा था ऐसे लोगों को 2 नंबरी भी नहीं करनी चाहिए। 2 नंबरी, और पाकिस्तान में 2 नंबरी जब तक ख़त्म नहीं होगी उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब ये बाकी ये नाज़रीन भी तो इतने सारे ब्रेन्स हैं, बड़े बड़े मतलब लोग, तो यहाँ तो हुक्मरानी 2 नंबर आते हैं। तो ये बताएं ना कि अब किस तरीके से, मतलब ये कोई मुझे डेट बताएं कि फ़लाने दिन से 2 नंबरी ख़त्म हो रही है, तो फिर मैं बता देता हूँ पाकिस्तान का। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन है वो तो मैं दूसरी साइड पे ले गया। जनवरी ख़तरनाक है, जनवरी गुजरे और जनवरी के बाद कोई नई शक्ल बननी है हमारी, किधर जाती है, हम किधर मुल्क हमारा। जनवरी बस अल्लाह खैर से गुजारे। उसके बाद पता नहीं नाज़रीन को, अब मुझे कई दफ़ा मुझे लगता होता है कुछ चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। बता दें, कुछ बता दें, कुछ ना फिर बताएं। मुझे वही होता है कि मैं एक मौत के फरिश्ते की तरह ही मशहूर ना हो जाऊं कि मैंने कोई अच्छी बात बतानी नहीं क्योंकि मेरे पास अच्छी होती आप नहीं। हाँ, लोगों को आप सच्चाई असल में कड़वी होती है उसामा साहब, लेकिन बताना ही वही चाहिए मेरे ख्याल है। मुझे जंगें नज़र आती हैं। अच्छा। और मुझे ये भी लगता है कि आगे आने वाले जो भी दिन है उसमें कोई बेहतरी नहीं है फिलहाल जब तक जंग नहीं आनी। एक जंग अफ़गानिस्तान को मिली है, 80 पे आ गया उनका डॉलर। हाँ, नोटों की बोरियां होती थी जी, कई लोगों ने उस वक्त स्टॉक भी की। बिल्कुल सही बात है। तो देख लें, आपको भी अब एक जंग चाहिए जो इस कौम को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सीधा पतला करेगी, बिल्कुल इनको दोबारा से घड़ेगी, इनको रियलाइज़ करवाएगी ज़िंदगी। ये तो सब मस्त खाने पे लगे पड़े हैं।
दूसरी बात यह है कि इकॉनमी में जो बिज़नेस फेलोज़ हैं, अमूमन मुझे बल्कि ये भी लगता है कि आप लोग बिज़नेस कंसल्टेंट कहते हैं, वो जायचे बनवाने के लिए पूछते हैं कि बिज़नेस का। हालांकि बिज़नेस कंसल्टेंट का थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं कंपनीज हेड कर चुका हूँ, प्लांट हेड कर चुका हूँ, किसी को सेल्स टीम, स्ट्रेटजीज़, फिजिबिलिटी या अपनी कंपनी का प्लांट कोई आप लगा रहे हैं, उसके हवाले से आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको सेल्स टीम, ऑपरेशनल टीम या पूरी एसओपी या कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, या फिजिबिलिटी या आपके पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो वो है एक्चुअली कोर बिजनेस। लोगों ने आपको जायचा बनाने के लिए लिया है। वो जो होते हैं ना, कुछ मौलवी होते हैं उसामा साहब, जिनकी सिर्फ लोग तस्बीह लाते हैं तोहफे में। और लोग, अब मुझे इस कंसेप्ट से भी अब मुझे उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जितने ये रूहानी बुजुर्ग और लोग बैठे थे, कि लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हिसाब किताब तो जैसे इधर कोई एक मौक्कल है या कोई जिन रखा हुआ है, उसको बटन दबाया तो उसने सारा कुछ बता दिया, आपने बता दिया, तो वो तो इसको ऐसे ले रहे हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी तो मेडिकली आप जाते हैं, डॉक्टर को अलहदा फ़ीस देते हैं, स्कैनिंग की अलहदा देते हैं, एक्सरे को अलहदा, फिर जाके वो बताता है। हम आपको सीधे ही बीमारी खोल देते हैं, हमने स्कैनिंग भी करनी है, हल भी देना है, प्रिस्क्रिप्शन, और मेडिकली ज़्यादा अथेंटिक एस्ट्रोलॉजी मेडिकली आपको जो कवर देती है। बिल्कुल सही। तो लोग इसको आम से समझ रहे हैं। कभी डॉक्टर को भी जाके कहा है किसी ने किसी हॉस्पिटल में कि भाई बस मेरा तो वैसे ही इलाज कर दो। हाँ सही बात। तो ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग इतनी इम्पोर्टेंट इसको बाबों की और रूहानी तरीके से समझें। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंटिफिक वर्क है और उतना ही वो है आपकी लाइफ में भी वैल्यूएबल। इसमें एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान का और इमरान खान का जो जायचा है वो आइडेंटिकल है, यानी कि खान साहब की जो अगर बेहतरी होगी तो वो पाकिस्तान की बेहतरी होगी, या पाकिस्तान की बेहतरी और खान साहब की बेहतरी काफ़ी उसमें कदर मुश्तरक है। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सदाकत है, और पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए क्या खान साहब ही ज़रूरी हैं कि लोग उनको ईमानदार लीडर समझते हैं? इसके पीछे जनाब हमारी आवाम की जो क्या कहते हैं कि इग्नोरेंस है अबाउट द नॉलेज, वो मैटर कर रही है। क्योंकि लोग तो अभी भी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, पामिस्ट्री, इन सारी की अलग-अलग नहीं समझते कि ये होती क्या हैं या इनकी बेसिक समझें। तो फिर लोग माशाल्लाह, हमारे तो पाकिस्तान भरा हुआ है ऐसे लोगों से, तो जिधर भी रख के बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। भाई किस चीज़ से इमरान खान का और पाकिस्तान का एक वो किए जा रहे हो? मतलब नेम नंबर से निकाल रहे हो, किस से निकाल रहे हो? कौन सी ऐसी है? वो आई है सन से शुरू हो रहा है, वो पी है सैटर्न से शुरू हो रहा है, वो 8 है, वो 1 है, वो दोनों वैसे ही अपने दुश्मन हैं, मतलब एंटी नंबर्स हैं जो अगर पहले अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकली उठाएं। सही है। पी इज़ अगेंस्ट द आई एक्चुअली। बल्कि आपको ये भी बता दूं कि जो मिसाल के तौर पे AIJQY 1 नंबर के ये अल्फ़ाबेट्स हैं और 8 के हैं FP। अब इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे FP जो है वो क्योंकि अगेंस्ट है 1 के, तो 1 के जितने अल्फ़ाबेटिकल हैं उनका भी टकराव होगा। अब इसलिए आप देख लें, A की F से नहीं बनेगी, A की P से नहीं बनेगी, P की I से नहीं बनेगी, I की P से नहीं बनेगी। तो ये शादियों के जो टकराव हैं, पहला तो अल्फ़ाबेटिकली शुरू होता है मैच, कि आपके ये अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर नेम नंबर 1 की शादी 8 से ना हो या 6 की शादी 1 से ना हो। समझ लें कि ये जो हमें ये जो इसके जैसे कहते हैं ना एंटी नंबर्स का ये सिलसिला होता है। तो अब मुझे बताएं कि वो आई से है, वो पी से है, तो हमें भी एजुकेट कर लें भाई। ये जो इतना पाकिस्तान का जायचा और इमरान खान का जायचा एक ही है। चलो अगर वेस्टर्न से मोटी मोटी आज नाज़रीन को थोड़ा सा एजुकेट करते हैं, मतलब 14 अगस्त पाकिस्तान, तो फिर इनके हिसाब से पहले तो मैं आपको कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ, मैं तो नहीं समझता इस जायचे वायचे को इस तरीके से कि ये किसी पार्टी का या कंट्री का, जब आपको बर्थ टाइम ही नहीं पता, बिल्कुल सही बात, आप उसकी एक्यूरेट फोरकास्ट नहीं दे सकते। बल्कि कई दफ़ा नाज़रीन भी पूछते हैं तो मैं मना कर देता हूँ कि अगर आपको अपनी बर्थ टाइम एक्यूरेट करीब पता है, कम अज़ कम विद इन द 2 आवर्स या एक अंदाज़ा, फिर तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है, मतलब 80+ आपको रिज़ल्ट देगी। लेकिन अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बस यही है कि तुक्के हैं करीब जितने मार लो। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें भी आप ये बताएं कि वो लीव हो गया पाकिस्तान, तो इनके हिसाब से वेस्टर्न अगर लगाएं, इमरान खान अक्टूबर में पैदा हो रहा है, ये एक कैसे हो गए हैं वो तरीका मुझे भी बता दें।
वो एयर साइन है, वो फायर साइन है, चलो यूँ आ जाओ। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है। चलो वो 14 को हुआ, क्या नंबर बना? 5 जो उसका पाकिस्तान 14 अगस्त को। लेकिन पाकिस्तान का पहला जो है वो कहते हैं कि बर्थ जो पाकिस्तान की पहली जो हमें आज़ादी 15 अगस्त को मनाई गई थी। ये तो हमने फिर वो बाद में कहा कि जी इंडिया वाले बनाते हैं, तो हम पीछे हिस्ट्री में जाके देखें। चलो तो फिर भी वो 16 हो गया। इमरान खान तो मेरा ख्याल है 2 अक्टूबर है, 6 हो गया था वो। 5 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर वो 6 है, ये 5 हो गया। अच्छा, वो शायद फिर इसके ड्राइवर को मैच कर देते हो कि इसका ड्राइवर भी 5 है तो पाकिस्तान भी 14 से 5 है। यूँ कहानी। हालांकि दोनों मरकरी के नंबर है। मरकरी तो सिर्फ घुलना मिलने का वो है, पावर का है बस, और क्या अब इससे लगाएंगे, आप बनाएं फिर। मतलब कोई लॉजिक इसकी जो है ना मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की और इमरान खान की एक, वो वैसे ही कहें कि मेरी और पाकिस्तान की भी एक है, आपकी और पाकिस्तान की भी एक है, पाकिस्तान बदलेगा तो आपका हाल नहीं बदलेगा। बेशक बदलेगा। तो मतलब जो जिस गाड़ी में बैठा है वो तो सबका ही बदलेगा। तो लोगों ने सादा लोगों की, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को इल्म से, नॉलेज से फतवे लगा लगा के इतना दूर रखा गया है, तो अब इनका ये हशर है कि कोई भी आता है इनको कोई भी बेवकूफ़ बनाता है और ये उसी। उसामा साहब, आपने ये तो बड़ा ज़बरदस्त हमें समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत इसमें कि आइडेंटिकल है खान साहब का जायचा और पाकिस्तान का। लेकिन अब हमें आखिर में ये बता दें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप समझते हैं अगले साल 2024 में क्या वो आपको बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, ऐसा इस तरह की तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है 2024 में, बल्कि 25 में, 24 में या आगे तो मुझे तो अब एक फ़ील आ रही है किसी एक आधी जंग की। 24 में आ जाए ये, वैसे तो एक्सपेक्टेड थी इस दिसंबर में भी, ये नवंबर दिसंबर जो चल रहा था, आगे 24 या 25 में भी ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, हम एक सवाल और करेंगे आपसे। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए ग्रेट ब्रिटेन से, वो दोनों ने हम से जो हम पे हुक्मरानी कर रहे थे। आज एक मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, चांद पर पहुंच गया इंडिया, और G20 आपने देखा पिछले दिनों इंडिया के अंदर हुई, दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की। पाकिस्तान जो है वो मुसलसल ज़वाल पजीरी का शिकार है। क्या वजूहात हैं? हालांकि हम तो खुदा के मानने वाले हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हैं, हमारी तो तालीमात ही बहुत डिफरेंट हैं और ज़बरदस्त हैं, उसके बावजूद वो हिंदू होके हमसे तरक्की कर रहे हैं और ईमानदारी से अपने मुल्क को चला रहे हैं। क्या समझते हैं, हमारे यहाँ दयानतदार लीडरशिप की कमी है या कोई और वजूहात हैं, या वो अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम नहीं करते? ओवरऑल हम एक्चुअली जो बाई डिफ़ॉल्ट ये जो हमने इकट्ठा किया है ना डिफरेंट नस्लों को और एक मुल्क बनाया, एक्चुअली जो बेस लाइन है वो हम मुनाफिक हैं, हम हाइपोक्रेट हैं। हम ना कोई अच्छे मुसलमान हैं, ना ही हम कोई अच्छे पाकिस्तानी हैं, ना ही कोई हम अच्छे पंजाबी हैं, कुछ भी। हम अगर सिंधी भी अच्छे नहीं हैं, किसी भी मानों में हम अगर अपने कल्चरल उसकी भी बात करें तब भी हम नहीं हैं। तो आप ये बताएं कि जब एक चीज़ अपनी एक्चुअल मतलब उस पे ही ना हो, उसके जो प्योर ही ना हो अपने डूइंग्स में, अपनी थॉट्स में, तो वहाँ से खैर कैसे आनी है? मतलब आप अच्छे मुसलमान हैं जहाँ इतनी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, जिस्म फरोशियाँ हो रही हैं, भूख से लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, और आपके मुल्क में प्रॉपर्टी टाइकॉन बनते जा रहे हैं। इस्लाम तो प्रॉपर्टी के बिज़नेस को नहीं प्रमोट करता। मौलवी हैं कि खा रहे हैं, इन्हीं से मदरसे ले लेते हैं, इन्हीं से मस्जिदें ले लेते हैं, मौलवियों का प्रॉपर्टी वाले पेट भरी जा रहे हैं, पूरा हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है प्रॉपर्टी बिज़नेस में, शहर बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज मैं एक रिवायत कोट कर दूँ, अल्लामा इकबाल ने हिटलर को इस्लाम की दावत दी और फिर हिटलर ने कहा कि कोई अपने नबी की बात बताएं। उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने फरमाया था कि जितनी बड़ी आबादियाँ करोगे उतनी बीमारियाँ फैलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा उस वक्त उन्होंने ये बात सोच ली जब इतना टामा लोग होते थे, और आज ये बिग सिटीज़ जो हम बनाते जा रहे हैं उतने ही हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, उतने ही मेडिकल स्टोर्स, उतने ही नाले खुले फिर रहे हैं। मतलब ये कोई हम एक्चुअली कोई मैच्योर नेशन नहीं है। मतलब यहाँ कोई ज़्यादा लाहौर को बढ़ाते जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, ये पहले कराची को इतना बड़ा कर लिया, उसारे उधर पूरे पाकिस्तान का लोड, अब लाहौर पे सारा लोड, कोई प्लानिंग नहीं है। तो मतलब पूरा पाकिस्तान है, आप पूरे पाकिस्तान के इलाका वाइज उसको इंडस्ट्रियल जोन्स बना के उसको पूरे को डेवलप करें, और ताकि लोग इक्वली फैलें और एक हेल्दी फ़िज़ा रहे। एटमॉस्फेयर हमने एयर इंडेक्स अपना ख़राब कर लिया,
और फिर मज़हब की सेंस ज़ीरो है, ज़ीरो सेंस। आप कह रहे थे ना मुसलमान है अल्लाह है, कोई अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। ये ऊपर लिखा हुआ इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है कॉन्स्टिट्यूशन में आपके, बिल्कुल, कि कोई, और उसके नीचे कानून कौन से बन रहे हैं, खिलाफ कुदरत है। और फिर कानून तो है ही नहीं इस मुल्क में। हाँ, बल्कि ये भी कह सकते हैं लाकानूनियत है। मतलब और तो और बाकी तो शायद लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं। भाई तहरीक इंसाफ आई है, इंसाफ के नाम पे 3 साल मिले हैं, कोर्ट्स के लिए इसने कोई क्या किया? अदालतों चले, बाकी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, कोई जुडिशल रिफॉर्म्स को उस साइड पे तो वो कोई ना कोई मामला होना चाहिए था कि एक आप पार्टी मंशूर लेके जो निकली है इंसाफ का, और आज खुद ही इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आज देखें ना, मतलब आपने एक स्टेज सजाया, इस मतलब इतना काबिल नहीं कर सके कि आपको भी वो सिस्टम डिलीवर करता। तो घूम फिर के पाकिस्तान की या नेशनल जो इंडिया की बात है सर, इंडियन कम अज़ कम पहले सीखते हैं किसी चीज़ को, फिर उस पर बात करते हैं। अपने मुल्क से कम बहुत मुखलिस हैं, हम तो अपने लिए इंडिविजुअलिज्म हमारी कौम में बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से जो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब। नाज़रीन, जिन लोगों ने भी हमसे ये सवाल किया था कि हमको पाकिस्तान के बारे में बताएं, उसामा साहब ने बता दिया कि 2024 भी कुछ बेहतर नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, और क्या वजूहात हैं कि जो पाकिस्तान जो है मुसलसल ज़वाल का जो शिकार है, वो जो वजूहात हैं वो आपको सामने पेश कर दी उसामा साहब ने। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।